नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 6 नवंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अभय न्यूज समय समय पर अपने दर्शकों का आभार मानता रहा है और आपको स्पेशल गिफ्ट्स भी देता रहा है। पिछली बार फेसबुक कॉन्टेस्ट के विजेता रहे रवि कुमायूं ने जीती थी 40 इंची स्मार्ट टीवी। इसलिए एक बार फिर हम लाए हैं आपके लिए स्मार्ट टीवी जीतने का मौका। इस उपहार के लिए आपको हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना होगा और रोजाना YouTube पर हमारे बुलेटिन पर कमेंट्स करने होंगे। कमेंट्स खबरों से जुड़े होना जरूरी होंगे या आप शहर की समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं। 90 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्टेस्ट पर हमारी टीम नजर रखेगी और सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स करने वाले सब्सक्राइबर को बनाया जाएगा विजेता। और हाँ, इतना ही नहीं, टॉप 9 सब्सक्राइबर्स को भी मिलेंगे स्पेशल उपहार। तो हो जाइए तैयार। देवास रोड को इंदौर रोड से जोड़ने वाले MR2 पर शनिवार शाम करीब 5 बजे एक तेज रफ्तार बस ने एक्टिवा से जा रही एक युवती को टक्कर मार दी। सिर में घातक चोट लगने पर युवती को अवंती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत खराब होती देख उसे इंदौर रेफर किया है। दरअसल जयसिंहपुरा की पिपलिया बाजार की रहने वाली ईशिका पिता गोपाल मीणा देवास रोड से घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने पीछे से आई तेज रफ्तार बस क्रमांक MP13 P1965 ने उसके वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में ईशिका बस के साथ घिसटती चली गई और उसका वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। एम्बुलेंस से ईशिका को इंदौर रोड स्थित अवंती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर कर दिया गया। ड्राइवर बस को ट्रैफिक थाने में खड़ा करके भाग निकला। पुलिस ने बस के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसकी तलाश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ईशिका रजिस्ट्रार ऑफिस की सर्विस रोड से निकलकर MR2 पर जा रही थी। इसी दौरान बस ने उसकी एक्टिवा को अपनी चपेट में ले लिया। शुक्रवार को शहर आए CM शिवराज सिंह चौहान की एक घोषणा ने अधिकारियों को परेशानी में डाल दिया है। महाकाल मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों को CM ने हर हाल में महाशिवरात्रि से पहले पूरा करने का टारगेट दिया है, लेकिन मंदिर में चल रहे कई कामों की डेडलाइन इससे बहुत आगे है। ऐसे में ये काम कैसे पूरे होंगे, इनकी गुणवत्ता क्या होगी, ये सवाल मुंह बाएं खड़ा है। दरअसल अभिषेक पूजन के लिए आए शिवराज सिंह चौहान ने संतों के सम्मान कार्यक्रम में महाशिवरात्रि से पहले महाकाल मंदिर में चल रहे कामों को पूरा करने का ऐलान किया था। इस ऐलान की पड़ताल करने के लिए अभय न्यूज ने चल रहे कामों की पड़ताल की। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना में सबसे बड़ा काम नवीन प्रतीक्षालय का है। मंदिर के मुख्य दरवाजे की तरफ बन रहे प्रतीक्षालय के काम के लिए खुदाई का काम चल रहा है। काम पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रशासन ने 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन का बोर्ड लगा रखा है। विकास प्राधिकरण के माध्यम से ये काम दिल्ली की फर्म कर रही है। इस स्थान पर मंदिर के पुरावशेष निकलने से खुदाई का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। 23.02 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रतीक्षालय का काम महाशिवरात्रि तक पूरा होना संभव नहीं लगता। इसकी वजह यह है कि अभी तो खुदाई का काम ही चल रहा है, उसके बाद निर्माण होगा। तकनीकी जानकारों की माने तो 67,000 स्क्वायर फीट एरिया का कंस्ट्रक्शन करीब 5 महीने में करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इस निर्माण कार्य की एक तय प्रोसेस होती है। इसे करने में समय लगता है। यही कारण है कि संबंधित एजेंसी ने भी 18 महीने का समय लिया है। इसी तरह मंदिर में म्यूरल वॉल, प्रतिमा स्थापना, प्रवेश द्वार, कमल तालाब, रुद्र सागर का विकास, केबल पुल जैसे काम होने हैं। केबल पुल की तो अभी तक डिजाइन ही फाइनल नहीं हुई है। इसी तरह रुद्र सागर की सफाई और उसमें ताजा पानी भरने की कवायद भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में 1 मार्च को आ रही महाशिवरात्रि तक काम पूरा करना अधिकारियों के लिए परेशानी भरा काम हो गया है। हालांकि CM की घोषणा होने से इस मुद्दे पर अधिकारी कुछ भी नहीं कहना चाहते। कार्तिक अगहन मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी सोमवार से निकलेगी। इस बार केवल 4 सवारी ही निकलेगी। कोविड के कारण ये सवारी भी शॉर्ट रूट से निकलेगी, यानी सवारी मार्ग बड़ा गणेश मंदिर के सामने हरसिद्धि चौराहा रामघाट वाला ही रहेगा। सवारी के दौरान श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे, हालांकि उन्हें सवारी में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल बाबा महाकाल सावन भादो, कार्तिक अगहन, दशहरा, बैकुंठ चतुर्दशी को सवारी के रूप में अपनी जनता को दर्शन देने निकलते हैं। इसी कड़ी में कार्तिक अगहन मास में सवारी निकाली जाएगी। 2 सवारी कार्तिक और 2 सवारी अगहन मास में निकलेगी। पहली सवारी 8 नवंबर, दूसरी 15 नवंबर, तीसरी 22 नवंबर और चौथी 29 नवंबर को निकलेगी। इस बीच 18 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी पर भी सवारी निकलेगी। ये सवारी रात 10 बजे मंदिर से शुरू होगी और गोपाल मंदिर जाएगी। इसे हरिहर मिलन भी कहते हैं। संख्या राजे प्रसूति गृह में संचालित होने वाली कैंसर यूनिट से अज्ञात बदमाश 10 पंखे चुरा ले गए। पंखे चोरी की रिपोर्ट देवास गेट थाने में दर्ज कराई गई है। यूनिट में चोरी होना नई बात नहीं है, पहले भी चर्सी स्मैकची वारदात कर चुके हैं। दरअसल चोरी की ये वारदात कीमोथेरेपी वार्ड में हुई। शनिवार की सुबह जब कर्मचारी यूनिट पर पहुंचे तो दरवाजे का हैंडल निकला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो 4 पंखे अपनी जगह पर नहीं थे। चोरों ने पलंग पर स्टूल रखकर वारदात को अंजाम दिया। इसी तरह ट्रेनिंग हॉल से भी 6 पंखे भी चोरी हो गए। शुक्रवार को 2 घंटे के लिए अस्पताल खोला गया था। इसके बाद कर्मचारी चले गए थे। इसी का फायदा बदमाशों ने उठाया।
गौरतलब है कि यूनिट के आसपास स्मैकची और चरसी मंडराते रहते हैं। ये लगातार वारदात करते रहते हैं। इससे पहले भी वह यूनिट के लिए लगे जनरेटर में आग लगा चुके हैं। इनमें से कुछ आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी। 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040, 9827500484। हमारा पता 13 नागझिरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। दिवाली से अपने नए साल की शुरुआत करने वाले गुजरात के निवासियों ने महाकाल मंदिर में शनिवार को दर्शन किए। इनकी मौजूदगी के कारण मंदिर में सुबह से लेकर रात तक भीड़ बनी रही। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने इस दौरान बाबा महाकाल के दर्शन किए। दरअसल दिवाली तक गुजरात में कारोबार का जोर रहता है। इसके बाद 1 महीने का समय वह पर्यटन को देते हैं। इसके चलते ही लक्ष्मी पूजा के बाद ही देश भर के अलग अलग स्थानों पर गुजरातियों का पहुंचना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में गुजरात और महाराष्ट्र के श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। इसके चलते शहर के प्रमुख मंदिरों में एकाएक भीड़ बढ़ गई है। इसमें महाकाल मंदिर प्रमुख है। महाकाल के बाद सबसे ज्यादा भीड़ काल भैरव, मंगलनाथ और चिंतामण मंदिर में हो रही है। बहरहाल पर्यटकों का अच्छी संख्या में आना शहर के कारोबार के लिए उत्तम है। श्रद्धालुओं की मौजूदगी से शहर के होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, कैफे, कपड़ा दुकान और पूजन सामग्री का कारोबार करने वालों को अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर अब ठग जमकर चांदी काट रहे हैं। वह लोगों को एक से बढ़कर एक झांसा दे रहे हैं। ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है। इसमें देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन होने की खुशी में भारतीय यूजर्स को 3 महीने का रिचार्ज फ्री में देने का झांसा दिया जा रहा है। ऑफर देने वाले जियो, एयरटेल और वीआई के सिम धारकों को ही ऑफर का लाभ देने की बात कर रहे हैं। इस तरह के मैसेज की शिकायत मिलने के बाद उज्जैन पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करने और इससे ठगी होने की आशंका जाहिर की है। उज्जैन पुलिस ने साफ किया है कि अपनी निजी जानकारी किसी से साझा नहीं करें। बीएनपी पुलिस ने हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रकों को चोरी करने और फिर इसके पार्ट्स बेचने वाले गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 6 आरोपी जेल जा चुके हैं, जबकि 8 अभी पुलिस हिरासत में है। आरोपियों से 30 लाख कीमत का ट्रक का सामान जब्त किया है। इसमें टायर सहित अन्य पार्ट्स हैं। पूछताछ में आरोपियों ने 1 दर्जन से ज्यादा वारदात करना कबूल की है। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों से ट्रक चोरी कर उसके पार्ट महाराष्ट्र के धूलिया में बेच देते थे। पुलिस ने देवास, इंदौर, धूलिया, उज्जैन और मंदसौर सहित अलग अलग स्थान से बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये 2 साल से वारदात को अंजाम दे रहे थे। एसपी डॉक्टर शिवदयाल ने बताया कि विशेष टीम ने महाराष्ट्र के धूलिया के नाजिम मलिक को गिरफ्तार किया था। उससे 5 ट्रक का 30 लाख का माल जब्त किया था। उसने ही पूरे गिरोह की जानकारी दी थी। पुलिस ने देवास के पितावली के इमरान पटेल, गुर्जर बाबचा के शाहरुख खान, श्रवण सिंह राठौर, हापा खेड़ा के यूसुफ शाह, कचनपुरा के रोहित बोयत, इंदौर का यूसुफ शाह और जीजा समीर अली, मंदसौर के मदारपुरा के सादिक शाह, फतेहगढ़ मंदसौर के फयाज खां, मंदसौर के कचनारा के भूरू खां, उज्जैन के नागदा के करामत शाह, सैफ अली शाह को गिरफ्तार किया। आरोपी सूनी सड़क पर खड़े ट्रक की रेकी करते और जैसे ही ड्राइवर खाना खाने के लिए ट्रक खड़ा करता, ये ट्रक चोरी करके भाग जाते थे। महाराष्ट्र के धूलिया में यह ट्रक ले जाकर उसे काट देते थे। ट्रक के पुर्जे निकाल कर यह बेच देते थे। ट्रक चोरी करने के लिए गिरोह के सदस्य कार से जाते थे। इससे किसी को शंका नहीं होती थी कि आरोपी ट्रक चोर है। देखिए, बीएनपी थाना पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें ये लोग हाईवे के किनारे खड़े हुए ट्रकों को, जो सूने होते थे या ड्राइवर कई बार खाना खाने जाता था, तो उन ट्रकों को ये लोग चोरी करके ले जाते थे। ई हाईवेज पे ऑपरेट करते थे और ले जाकर धूलिया महाराष्ट्र में इन ट्रकों को बेचते थे। वहाँ पे ट्रकों को डिसमेंटल करके उनके पुर्जों को बेच दिया जाता था। हमने इसमें अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे विभिन्न तरीके के इनका जो सामान था वो जब्त किया है। अभी तक लगभग 1 दर्जन घटनाएं इन्होंने करना कबूल किया है। उनसे हमने रिकवरीज की हैं। इस गिरोह के और भी अन्य घटनाओं में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। हमने पूछताछ के लिए इनको रखा है और आगे भी इनसे और रिकवरीज की जाएंगी। खड़ी करी, खाना खाने गया घर पे। उसके बाद में मैं खाना खा के आया तो देखा तो गाड़ी नहीं मिली। मैं फिर सुबह यहाँ पे आया, थाने पे रिपोर्ट डाली। उसके बाद में पुलिस के साथ में सुबह से रहा। मैंने वो वीडियो कर लिया, इनके साथ में रहा मैं पुलिस के साथ में। और इनके बाद में फिर ये पटेल सर और सुरेश भैया और शिव सर, इनके साथ में 10 दिन तक रहा मैं।
हमारी गाड़ी 8वें महीने में 11 तारीख को रात की 1:30 बजे उतरी है। कहाँ से? रेती मंडी से बाईपास से। ठीक है। उसके बाद ये ले गए आरोपी इधर इधर होते हुए अपने विजयगंज मंडी से गाड़ी डाली इनने। विजयगंज मंडी से इधर मेदपुर वगैरह होते हुए लेके गए हैं। अब ये क्या गाड़ियाँ तो टूट गई है, थोड़ा बहुत पार्ट्स लेके आए हैं ये, बस। कनेक्टिंग पीपल सभी कंपनियों के आकर्षक मोबाइल की शानदार रेंज। हर मोबाइल की खरीदी पर आपको मिलेगा iPhone 12 जीतने का मौका, साथ ही स्क्रैच कूपन पर निश्चित उपहार। हमारे पास 100% फाइनेंस और 0% डाउन पेमेंट की सुविधा भी है उपलब्ध। तो आज ही कनेक्टिंग पीपल पधारें। हमारा पता है 80 विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। मक्सी रोड पर कलमा के पास बाइक से जा रहे एक दंपत्ति गाय से टकराकर घायल हो गए। बच्चों को भी मामूली चोट आई है। दरअसल उज्जैन के तराना के नंदेड़ा में रहने वाले संजू प्रजापति पत्नी पूजा, बेटे युवराज और सूरज के साथ इंदौर के मातमोर जा रहे थे। मक्सी रोड पर कलमा के पास वृंदावन ढाबे के सामने अचानक बाइक के सामने गाय आ गई। इससे चारों नीचे जा गिरे। हादसे में पति पत्नी गंभीर घायल हो गए। बच्चों को भी मामूली चोट आई है। EMT प्रेम नारायण प्रजापति और पायलट मनीष पटेल मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया। हाँ, दो लोग पेशेंट आए हैं। एक्सीडेंट होके, एक संजू प्रजापति और पूजा प्रजापति करके हैं। दोनों गाय बीच में आ गई थी तो गिर गए थे। उनको ज्यादा चोट है, दोनों को भर्ती कर लिया है। इलाज जारी है फिलहाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को कलेक्टर, कमिश्नर, SP और IG से रूबरू होंगे। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के अधिकार के तहत रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए स्कूलों का आवंटन 10 नवंबर तक होगा। रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। फोटो नामावली काम को लेकर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ प्रशासन की बैठक 10 नवंबर को शाम 4 बजे होगी। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।